नमस्कार, मैं उपकार चौहान। आप देख रहे हैं खबरदार पलवल। आपको बता दें कि नगर पालिका का चुनाव है हथीन के अंदर, और हथीन में 4 प्रत्याशी चेयरमैन पद के दावेदार हैं। उनमें से सुमित राजपूत, जिन्हें जनता ज्यादा पसंद करती है, वे वर्तमान पार्षद भी हैं, चेयरमैन भी हैं। तो उनसे जान लेते हैं कि भविष्य में उनकी क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि भाजपा ने उन्हें टिकट देकर उन पर भरोसा जताया है। तो जनता के साथ उनके संबंध कैसे हैं, जनता उन्हें कितना प्यार देती है, उन्हीं से जान लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, मैं खबरदार पलवल आपके न्यूज़ चैनल को बधाई देता हूं। और मैं जनता के मुद्दे के लेके बीच में हूं, छत्तीस बरादरी के जनता के मुद्दे को लेकर जनता के बीच में हूं। और यह चुनाव भाजपा रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीत के जाएगी। पार्टी ने जो मेरे पर भरोसा करा है, एक निष्ठावान कार्यकर्ता पर मेरी कार्यशैली को देखते हुए भाजपा ने मुझे टिकट पर चुनाव लड़ाया है। मैं भाजपा की अपनी पार्टी की उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। हमारी पार्टी एकजुट होकर यह चुनाव लड़ रही है। विकास हमारा मुद्दा है। विकास मुद्दा है, तो पिछले 7 वर्ष से आप इस सीट पर हैं। आपने देखा भी होगा कि कौन कौन सी जरूरतें हैं, कौन कौन से विकास तो ऐसे हैं जिन्हें आप 7 वर्ष में पूरा कर चुके हैं, और आगे भविष्य की क्या रणनीति है। 14 वार्ड हैं, कौन कौन से वार्ड में क्या क्या आवश्यकता है। देखिए, शहर में काम तो बहुत होने हैं और बहुत हमने करा भी दिए। ये विकास है, निरंतर प्रक्रिया है, लगातार चलती रहेगी। आगे जो कार्य जो हमें कराने हैं, जिनका हमारा विचार है और जिसको कस्बे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वो मेरे हिसाब से जनता की जो डिमांड है, वो हमारे जो तालाब हैं, तालाबों का जो सौंदर्यीकरण होना है, वो हमारा मेन टारगेट रहेगा कि हम आने वाले चुनाव में को जीतकर विकास का जब काम स्टार्ट करें तो हमारे जो तालाब हैं इनका सौंदर्यीकरण करें, इनको लोगों के घूमने के लिए लगाएं, लाइटें लगाएं, इनकी साफ सफाई कराएं और इनको फिर दोबारा से चालू कराएं। ये हमारा मेन मुद्दा है। विकास की बात करनी है तो हथीन कस्बे में जो ज़्यादा समस्या थी वो पब्लिक हेल्थ के सीवरेज प्लांट को लेके थी। उसको लेके हमने लगभग 6 करोड़ रुपए के टेंडर लगवाए। जहाँ लाइन चेंज होनी थी लाइन चेंज कराई, जहाँ सीवरेज के मैन होल्स बनने थे वहाँ बनाए। और एक सबसे अच्छी बात ये रही, हम ये कामयाब रहे कि हथीन नगर पालिका को एक जेटिंग मशीन सीवरेज की वो हमें उपलब्ध हो गई है। उससे हमें बहुत सुविधा मिली है। लगभग 90% शहर में अब सीवरेज की समस्या में बहुत सुधार है। और आगामी अगर कोई छोटी मोटी समस्या है उसको भी हम आने वाले समय में पूर्ण रूप से समाप्त कर देंगे। आपने कहा कि हमने सीवरेज डलवाई है, लेकिन आम जनता से जब हम दिन में मिले थे तो उन्होंने कहा कि सीवरेज तो डल गई, लेकिन इसके जो मेन हॉल हैं आधे से ज्यादा खुले पड़े हैं और ऊंचे बनवा दिए। उसका क्या उद्देश्य था? देखिए, ये जो सीवरेज लाइन डली थी वो कांग्रेस की सरकार में डली थी और पहली बार डली थी। लोगों को ये नहीं पता था कि भाई इसका इस्तेमाल कैसे होना है। आज लोग यूँ कहते हैं कि पाइप छोटे हैं। मैंने तो सुधार के लिए अपने तौर पे बता रहा हूँ। जो मैंने काम करा, जहाँ मैन होल ऊँचे हैं उनके रिपेयरिंग के टेंडर मैन होल्स के, वो काम आज भी चल रहा है। पवन ठेकेदार हैं, कॉन्ट्रैक्टर, वो काम देख रहे हैं। अगर ऐसी समस्या आज भी अगर लोगों के सामने आ रही है, कहीं मैन होल ऊँचे हैं, तो तुरंत बताएं। वो टेंडर भर के अलॉट हुआ पड़ा है, उन मैन होलों को नीचे कराएंगे। रिपेयरिंग का काम बिल्कुल आज भी चालू है। नई लाइन डालने का काम टेंडर भर का आज भी चालू है। रही समस्या समाधान की बात करते हैं। हमने लगभग 90% समस्या को शहर से सीवरेज की को ख़त्म कर दिया है। जो समस्या छोटी मोटी वहाँ रह रही है उसका सफाई का काम चल रहा है। मशीनें लगी हुई हैं। जो कीचड़ जो फंसी हुई है लोगों के अपनी गलती के कारण, जिसमें गंदगी जमा है, उनको हम मशीनों द्वारा वो गंदगियाँ भी साफ करी जा रही हैं। सीवरेज का काम अब सुचारू रूप से चल रहा है। 14 वार्ड हैं आपके यहाँ, तो आपने पिछली बार जब 7 वर्ष में कौन कौन से वार्ड में अच्छे जो कार्य थे, जैसे चौपाले बनवाना है या कहीं लाइब्रेरी खुलवाना है, तो उन पर भी प्रकाश डालें। देखिए, हमने समान विकास करा। हर वार्ड में समान विकास कराए हैं। और वार्ड का काम जो होता है वो हमारे जनप्रतिनिधि पार्षद चुन के आते हैं। कुछ पार्षद हमारे विपक्षी ऐसे रहे, जैसे वार्ड नंबर 10 के पार्षद रहे, वार्ड नंबर 12 के पार्षद रहे, जिन्होंने ना के समान अपने पार्षदों की मीटिंग अटेंड करी, सदन में जो आए नहीं। और 10 वार्ड के पार्षद के खिलाफ तो एक बार शिकायत भी लगी। उन्होंने 4 मीटिंग अटेंड नहीं करी और उन्होंने अपनी जनसमस्याएं लोग हमारे पास सदन में नहीं रखी। वहाँ पार्षदों की ढील रही। हमने कोशिश करी, जो जनता से हमें मुद्दे आते थे, कहीं सड़क है, हमने 10 वार्ड में भी काम कराए। 10 वार्ड में हमने लगभग 5 से 6 सड़कों का काम करा है।
12 वार्ड में भी आप देखोगे अभी एक नई सड़क बन के आई है बांकड़ा रोड से लेके हॉस्पिटल तक। तो हमने सभी वार्डों में विकास काम कराए हैं, समान काम कराए हैं। हमने कोई धुमात वाले काम नहीं करे, हमने क्षेत्रवाद को बढ़ावा नहीं दिया। आज लोग मुद्दा बना रहे हैं कि भाई चेयरमैन ने तो अपने 1 से लेकर 6 वार्ड तक काम करा लिया। आप चलिए, आप जाइए जनता के बीच। हमने समान विकास कार्य कराए, जहां जनता की आवाज हम पे आई, पार्षदों ने आवाज नहीं उठाई, तो हमने सीधा लोगों से कनेक्ट होते हुए उनके लिए सड़कें बनाने का काम करा। दिन में कुछ लोगों ने कहा कि कुटी मंदिर में एक कमरा बना हुआ है एक तरफ घुसते घुसते, तो पूरे 7 साल में आप उसको रिपेयर नहीं करा पाए? देखिए, वो जो जगह है कुटी मंदिर की, उस पर पहले भी शिकायत हुई थी। लोगों ने हमारे पास डिमांड रखी, और मैं रिकॉर्ड की बात करता हूँ, मैं सबूत की बात करता हूँ। आरोप लगाते हैं लोग, आरोप लगाएं, और लेकिन हमने जो रिपेयरिंग का टेंडर लगाया है 50 लाख का, आप नगर पालिका जाइए, टेंडर वर्क की कॉपी निकालिए। 50 लाख का टेंडर सभी चौपालों का, और उस जो धर्मशाला का जो एक कमरा बना उसके लिए 50 लाख का टेंडर अलॉट कर दिया है। ये 5-7 चौपालें जो बनती हैं, लोगों के पास मुद्दा है, विपक्षी तो आवाज़ उठाएंगे ही, लेकिन ये कोई मुद्दा नहीं है। जनता को विश्वास है, हम कमिटमेंट जो किया है उसको निभाएंगे। 50 लाख का टेंडर अभी भी चालू है, उसमें उस धर्मशाला का हम रिपेयर कराएंगे। आपके विपक्ष में जो 3 उम्मीदवार लड़ रहे हैं, मुझे तो कहीं ना कहीं लोगों ने बताया कि वो आपके साथ ही पार्षद थे अभी अभी। हाँ जी, बिल्कुल पार्षद से। वार्ड नंबर 6 से हमारी जो सबिता जी हैं, वार्ड 6 से पार्षद रही हैं, आज वो चेयरमैन प्रत्याशी हैं। और वार्ड नंबर 10 से भी जो कैंडिडेट हैं वो भी पार्षद रहे हैं। और वार्ड नंबर जो अब ये क्या नाम है, चेयरमैन जो हैं नकुल जी, वो भी पूर्व चेयरमैन के भतीजे रहे हैं, पर लेकिन उन्होंने जनता के मुद्दे सदन में नहीं उठाए। हमने जनता से सीधा कनेक्ट होके ये काम करे हैं, हम जनता से सीधा जुड़ाव हुआ है। हमने जनता से खुद डोर टू डोर जाकर समस्या पूछी। पार्षद नदारद रहे, सदन से नदारद रहे, गांव से रहे नदारद रहे, और कुछ लोग पलवल जाकर रहते हैं। कुछ लोगों को बिजनेस से फुर्सत नहीं मिली। हम तो सेवक के रूप में जनता की फील्ड में रहे, और हमने काम करे हैं जनता की डिमांड पर। 7 वर्ष आपने सेवा दी है, तो क्या लगता है, पहले आपको पार्षदों ने चेयरमैन चुना था, अब की बार जनता डायरेक्ट चुनेगी, तो क्या लगता है कितनी सफलता ज्यादा रहेगी? हम भारी बहुमत से चुनाव जीतने जा रहे हैं, इसमें कोई दोहराए नहीं है। ये भाजपा का एक एक कार्यकर्ता एकजुट होकर, चाहे वो पूर्व मंत्री जी हों, चाहे वो मंत्री हों, चाहे वो पूर्व विधायक हों, चाहे वो भाजपा प्रत्याशी हों, चाहे वो हमारे मंत्री जी माननीय गौरव गौतम जी हो, चाहे वो हमारे माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी हों, सभी एकजुटता से चुनाव लड़ रहे हैं और विकास के मुद्दे को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। और जनता हम पे विश्वास भी कर रही है। जनता को पता है कि सारे काम हरियाणा सरकार के तहत होने हैं, बजट वहाँ से आना है, तो जनता क्लियर है इस मामले को। भाजपा जनता के दिल में है, हथीन कस्बे के दिल में है। ये 5 चुनाव के पिछले आंकड़े बताते हैं कि भाजपा 5 पिछले चुनावों में भी हथीन नगर पालिका से हारी नहीं है। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं, जनता को भरोसा दिलाता हूं, उनके विश्वास को, उनके समर्थन को लेके, कि भाजपा इस चुनाव को भी भारी बहुमत से जीतने जा रही। तो ये थे सुमित राजपूत, जिन्होंने बताया कि भाजपा ही नगर पालिका के चुनाव को जीतेगी। तो आप जुड़े रहिए खबरदार पलवल के साथ, और भी लोगों से आपको मिलवाते रहेंगे और करते रहेंगे बात जनता के मुद्दों की।